कल तक कप्तान के दिफा में थे सरगर्म, कई अहम खिलाड़ी आज हो गए कहीं गुम। बनी गाला में वजीर आजम की जेर सदारत इजलास, फवाद चौधरी, गुलाम सरवर, शहरियार आफरीदी शरीक न हुए। असद उमर, आमिर कयानी भी नजर नहीं आए। हुकूमत रूठों को मनाने के लिए पुरज़्म। फिरदौस आशिक अवान कहती है असद उमर को मना लेंगे। फवाद चौधरी भी अगले इजलास में शरीक होंगे। तब्दीलियों की आंधी में क्या बच गए महमूद बुज़दार? कप्तान का दोनों वज़ीर आला पर एतमाद का इजहार। उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आज़म से मुलाकात भी की। इमरान खान कहते हैं सबकी कारकर्दगी पर नजर है, हुकूमत में कोई मुस्तकिल नहीं आया, अवाम की खिदमत करने वाला रहेगा, बाकी सब घर जाएंगे। इमरान खान की असद उमर की तारीफें, बोले उन्हें दोबारा काबीना में आने के लिए कहेंगे। अपोजिशन के बगैर कोई पार्लियामेंट और जमहूरियत जो है वो चल नहीं सकती। अपोजिशन इस जमहूरी कल्चर के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट उसका रोल है। हमारी तरफ से अपोजिशन को मुकम्मल सपोर्ट मिलेगी, प्रोवाइडेड कि अपोजिशन पाकिस्तान के अवाम के मसाइल के तदारक के लिए हुकूमत के साथ खड़ी हो। हुकूमत का ऑपोजिशन से मुफाहमत का इंदिया, पार्लियामान को यरगमाल बनाने का इल्जाम भी लगा दिया। फिरदौस आशिक का कहना है ऑपोजिशन के बगैर पार्लियामेंट और जमहूरियत नहीं चल सकती। वजीर आजम ने रमजान और बजट में आवाम को रिलीफ देने की हिदायत की। उमर अयूब को वजारत पेट्रोलियम का इजाफी चार्ज दिया जा रहा है। इजलास के बाद ब्रीफिंग में मुआविन खुसूसी की जुबान फिसल गई। मुल्क की आबादी 22 करोड़ की बजाय 12 करोड़ करार दे दी। 12 करोड़ अवाम की हमसे जुड़ी तवक्कुआत है, उसको किस तरह पूरा करना है। वजारत से आउट असद उमर ट्विटर पर इन, कहते हैं गुज़श्ता 2 रोज में जबरदस्त हमायत पर अवाम के मशकूर हैं। लाखों बेलौस और पुरजोश कारकुन तहरीक के नजरिए के रखवाले हैं। उधर जराये के मुताबिक गुलाम सरवर खान ने वजारत पेट्रोलियम से हटाने का फैसला कबूल कर लिया। हवाबाजी का कलमदान लेने पर आमादा हो गए। पीर को नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। वो सब साथ हैं जी, सब साथ हैं। सिर्फ एक असद को मैं इंशाल्लाह मनाने जाऊंगा। एक वजीर को सिर्फ निकाला गया है और वो भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि दवाइयों की प्राइस की वजह से। बाकी किसी वजीर को नहीं निकाला गया। असद उमर ने इस्तीफा दिया है, वो पीटीआई का हिस्सा है, वो पीटीआई की सोच है, उसकी इमरान खान के लिए कुर्बानी है। और मुझे यकीन है आज नहीं कल नहीं तो परसों वो वापस किसी न किसी शोबे में किसी न किसी तरीके से वापस आ। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने साबिक वज़ीर खजाना असद उमर को मनाने की जिम्मेदारी ले ली। कहते हैं असद उमर की इमरान खान के लिए बहुत कुर्बानियां हैं, उन्हें मनाने जाएंगे, वो जल्द वापस आएंगे। एक वजीर को दवाओं की कीमतों की वजह से निकाला गया। शरीफ बरादरान और आसिफ जरदारी का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। मुल्क में पार्लिमानी निजाम है, इसी को आगे लेकर चलना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म से मुशीर बराए कौमी सेहत की 3 घंटे तवील मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़फ़रुल्लाह मिर्ज़ा को वज़ारत सेहत ठीक करने की जिम्मेदारी और मुकम्मल इख्तियार दे दिया। वज़ारत सेहत में उखाड़ पछाड़ और दवाओं की कीमतें कम करने के लिए इक़दामात का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म से मुशीर खजाना हफीज शेख की भी मुलाकात। IMF पैकेज पर राय और मौशी बहाली के लिए रोड मैप दिया। अचानक इस तरीके से अपना वजीर खजाना और बाकी सब को बाहर फेंकना पे इसी तरीके के साथ मैं समझता हूँ कि ये हो रहा, इस पे क्रिटिसिज्म हो रहा है। असद उमर साहब वो अभी हटाया गया, लेकिन IMF का डील भी फाइनलाइज हो रहा था, बजट भी आने वाला था, तो लोग बस कंफ्यूज्ड हैं। जो इनका टीम है और वजीर आजम खुद, उनमें तो ये सलाहियत नहीं है कि ये मुल्क चला सके। पहले ही कहा था ये नाअहल हैं, मुल्क नहीं चला सकते। बिलावल भुट्टो की तहरीक इंसाफ पर तनकीद, कहा PTI ने अपना बयानिया तब्दील कर दिया। IMF के पास जाना ही था तो पहले क्यों नहीं गए। 18वीं तरमीम के खिलाफ साजिशें नाकाम हो गईं। खुर्शीद शाह बोले हफीज शेख को लाकर पीपल्स पार्टी की पॉलिसी तस्लीम की गई।
बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में बल्दियाती इंतखाबात की गहमा गहमी जारी। लंदन में लेबर पार्टी की मकामी क़यादत की जानिब से तकरीब। लेबर पार्टी के रुकन पार्लियामेंट खालिद महमूद समेत मकामी सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। आइंदा इंतखाबात में लेबर पार्टी की कामयाबी यकीनी है, मुकर्रिरीन का खिताब। लंदन में ब्रिटेन सॉलिसिटर्स की 5वीं सालगिरह के मौके पर तकरीब। सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात की शिरकत। ब्रिटेन सॉलिसिटर गुज़िश्ता 4 सालों से वुकला के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही है। रहनुमाओं का खिताब। कम्युनिटी के लिए बेहतरीन खिदमात सर अंजाम देने वाली शख्सियात को शील्ड्स दी गई। वॉल्सहॉल की आयशा मस्जिद में यूके इस्लामिक मिशन के शोबा आई केयर की जानिब से तकरीब। आइंदा साल बरतानवी स्कूलों में जिनसी तालीम निसाब का हिस्सा बनाने की कोशिशों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। वालिदैन की बड़ी तादाद में शिरकत। नन्हे बच्चों को जिनसी तालीम दिए जाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 की ट्रॉफी टाउन हॉल बर्मिंघम के सामने नुमाइश के लिए पेश। शायकीन क्रिकेट की ट्रॉफी के साथ सेल्फियां और तस्वीरें। पाकिस्तान और भारत के दरमियान रेगुलर मैचेस होने चाहिए, शायकीन क्रिकेट का इजहार ख्याल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं सना उस्मान और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं फाइक महमूद। 9 बजे के इस बुलेटिन में आपको बताएंगे वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें हालिया दिनों काफी सरगर्म रहने वाले खिलाड़ी नजर नहीं आए। इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आइए आगाज पर बात करते हैं। माजी में कप्तान का दिफा करने वाले अहम खिलाड़ी आज बनीगाला में नजर नहीं आए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में फवाद चौधरी, गुलाम सरवर खान, शहरियार आफरीदी शरीक न हुए। असद उमर, आमिर कयानी भी गैर हाजिर रहे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब और केपी के वज़राए आला पर इजहार एतमाद भी किया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान असद उमर की काबीना में वापसी के ख्वाहिशमंद हैं। वफाकी काबीना में बड़ी तब्दीलियों के बाद तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी की बनीगाला में अहम बैठक। इमरान खान ने अराकीन को एतमाद में लिया। वजारत पेट्रोलियम का इजाफी चार्ज उमर अयूब को सौंपने का फैसला भी किया गया, जबकि हुकूमत ने अवामी मसाइल के हल के लिए अपोजिशन को मफाहमत का इंदिया दे दिया। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में कप्तान का दिफा करने वाले अहम खिलाड़ी गैर हाजिर रहे। फवाद चौधरी, गुलाम सरवर खान, शहरियार आफरीदी, असद उमर और आमिर कयानी ने इजलास में शिरकत नहीं की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़रा और मुशीरों पर वाज़े कर दिया कि कारकर्दगी ना दिखाने वाला घर जाएगा। पार्टी तर्जुमानों को भी अहम टास्क दिए गए। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन की तनकीद का जारहाना रद्द अमल दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान असद उमर की काबीना में वापसी के ख्वाहिशमंद है। कहा, मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। विफाक के साथ सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी पर नजर है। रोजाना की बुनियाद पर कारकर्दगी मॉनिटर हो रही है। इजलास के बाद गुफ्तगू करते हुए मुआवन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक आवान ने कहा कि अपोजिशन को अपना किरदार जिम्मेदारी से अदा करना होगा। हुकूमत की खामोशी को कमजोरी समझने से मसाइल पैदा होंगे। अपोजिशन अगर पार्लियामेंट को हाईजैक करेगी, हॉस्टेज बनाएगी, वहाँ कोई कानून साजी नहीं होने देगी और रिकंसिलिएशन को कमजोरी समझेगी तो फिर मसाइल जन्म लेंगे। मेरी ये ख्वाहिश होगी कि अपोजिशन को ऑन बोर्ड रख के वो हमें मुस्बत तजावीज दें। जिस हाल में पाकिस्तान को पहुँचा के गए हैं उसको सेटल करने के लिए क्या लाए अमल बनाया जाए और अपोजिशन उस पूरे इशू को सेटल करने में अपना किरदार अदा करे। फिरदौस आशिक अवान ने मजीद कहा कि इजलास में इमरान खान के विजन, कौमी मफाद और अवामी मसाइल पर तफसीली बात हुई। अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए हिकमत अमली बनाने पर गौर किया गया।
और वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलाआत फ़िरदौस आशिक अवान साबिक़ वज़ीर ख़जाना असद उमर की काबीना में वापसी के लिए पुरुमीद हैं। कहती हैं असद उमर टीम के अहम खिलाड़ी हैं, जल्द वापस आएंगे। एक सवाल पर कहा कि मनाया उसको जाता है जो रूठा हो। दूसरी तरफ वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने असद उमर को मनाने की जिम्मेदारी ले ली। बोले असद उमर की इमरान खान और पार्टी के लिए बहुत कुर्बानियां हैं, उनको मनाने जाऊंगा। मज़ीद क्या कहा देखिए। जो घर का फर्द हो और टीम का इम्पोर्टेंट प्लेयर हो वो मनाने की जरूरत नहीं होती। इंशाल्लाह ही विल बी बैक डिफेंडिंग द विजन ऑफ इमरान खान एंड सपोर्टिंग द विजन ऑफ इमरान। वो सब साथ हैं जी, सब साथ हैं। सिर्फ एक असद को मैं इंशाल्लाह मनाने जाऊंगा। एक वजीर को सिर्फ निकाला गया है और वो भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि दवाइयों की प्राइस की वजह से। बाकी किसी वजीर को नहीं निकाला गया। असद उमर ने इस्तीफा दिया है, वो पीटीआई का हिस्सा है, वो पीटीआई की सोच है, उसकी इमरान खान के लिए कुर्बानी है और मुझे यकीन है आज नहीं कल नहीं तो परसों वो वापस किसी न किसी शोबे में किसी न किसी तरीके से वापस आ। उधर असद उमर वजारत से आउट मगर ट्विटर पर इन कहते हैं गुज़िश्ता 2 रोज में जबरदस्त हिमायत पर आवाम के मशकूर हैं। लाखों बेलौस और पुरजोश कारकुन तहरीक के नजरिए के रखवाले हैं। उधर जराये के मुताबिक गुलाम सरवर खान ने वजारत पेट्रोलियम से हटाने का फैसला कबूल कर लिया। हवाबाजी का कलमदान लेने पर आमादा हो गए। पीर को नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। और अब अहम खबर यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मुलाकात की है, जिसमें सूबे की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सूबे में आवाम को रिलीफ देने से मुतल्लिक इक़दामात पर भी गुफ्तगू की गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मुलाकात की है, जिसमें सूबे की सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया है। सूबे में आवाम को रिलीफ देने से मुतल्लिक इक़दामात पर भी गौर किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी कहते हैं कि सूबे के वसाइल पर डाका डाला जा रहा है। विफाक की नाअहली साबित हो चुकी है। बिल्कुल नया पाकिस्तान सिंध और थर में बन रहा है। पीटीआई ने अपने बयानी को तब्दील किया है। मजीद क्या कहा देखिए। अचानक इस तरीके से अपना वजीर खजाना और बाकी सब को बाहर फेंकना पे इस तरीके के साथ मैं समझता हूँ कि ये हो रहा, इस पे क्रिटिसिज्म हो रहा है। असद उमर साहब वो अभी हटाया गया, लेकिन IMF का डील भी फाइनलाइज हो रहा था, बजट भी आने वाला था, तो लोग बस कंफ्यूज्ड हैं कि ये ऐसे अचानक कैसे। लेकिन हमारा, जैसे आप कह रहे थे, हमारा ओपिनियन तो शुरू से यही था कि जो इनका टीम है और वजीर आजम खुद, उनमें तो ये सलाहियत नहीं है कि ये मुल्क चला सके। नया थर आपने देखा और इंशाअल्लाह ताला हम नया सेहत का निज़ाम भी खड़ा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि 70 साल गुजरने के बाद अब पाकिस्तान के अवाम ने ये फैसला कर लिया है कि निज़ाम नहीं, आप लोग अपने आप को बदलो। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात भी की। मईशत की बेहतरी के लिए अपने लाइन ऑफ एक्शन से आगाह किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि IMF के साथ मुज़ाकराती अमल को तेज करना होगा। इकराम होती की रिपोर्ट। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की वजारत खजाना आमद, अपनी जिम्मेदारियां संभाली। सेक्रेटरी खजाना यूनुस ढागा से मुलाकात की और IMF से मुज़ाकरात के लिए होमवर्क मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुशीर खजाना ने बनीगाला में भी मुलाकात की और उन्हें IMF से होने वाली गुफ्तगू पर एतमाद में लिया, जबकि मईशत की बहाली के लिए अपने प्लान से भी आगाह किया। मीडिया से गुफ्तगू में मुशीर खजाना ने कहा कि पाकिस्तान IMF के साथ मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ाना चाहता है और इस काम को तेज किया जाएगा। हमारे IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, उसके सिलसिले में मैंने IMF के जो डायरेक्टर हैं उनसे बात की है और उनको अपनी गवर्नमेंट की तरफ से कमिटमेंट दी है कि हम इन मुज़ाकरात को आगे ले जाना चाहते हैं। अब्दुल हफीज शेख ने कहा नए बजट की तैयारी की हिदायत जारी कर दी गई है और दरमियानी मुद्दत की हिकमत अमली के लिए बुनियादी हिदायत दे दें। आमदनी और अखराजात के अहदाफ को हतमी शक्ल भी दे दी गई है। कैमरामैन वसीम खोकर के साथ इकराम होती, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। और इसी से जुड़ी अहम खबर आप तक पहुंचाएं। मुशीर खजाना डॉक्टर हफीज शेख ने पाकिस्तान के लिए आर्मी मालियाती फंड के मिशन को टेलीफोन किया है और IMF प्रोग्राम पर पेशरफ्त से मुतालिक गुफ्तगू की गई। वजारत खजाना के मुताबिक IMF का वफ्द रमामा के आखिर में पाकिस्तान का दौरा करेगा।
और पाकिस्तान का अफगानिस्तान के बाद पाक ईरान सरहद पर भी बाड़ लगाने का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पाक ईरान बॉर्डर को पुरअमन रखने की ख्वाहिश है। सानेहा मकरान कोस्टल हाईवे में बलोच दहशतगर्द तंजीम मुलव्विस है, जिसके तरबियती मराकज़ ईरानी सरहद के करीब वाक़ है। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। सरहद पार से हमले रोकने के लिए पाकिस्तान ने बड़ा फैसला कर लिया। पाक अफगान बॉर्डर के बाद पाकिस्तान ने पाक ईरान सरहद पर भी बाड़ लगाने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने दफ्तर ख़ारजा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाक ईरान सरहद को पुरअमन रखने की ख्वाहिश है। पाकिस्तान और ईरान ज्वाइंट बॉर्डर सेंटर्स बना रहे हैं, नई सदर्न कमांड बनाई है, बॉर्डर मैनेजमेंट बेहतर बनाने के लिए नई फ्रंटियर फोर्स भी तरतीब दे दी है। पाकिस्तान ने एक नई कोर फ्रंटियर कोर जो है रेज की है। हमने फैसला किया कि इन चीज़ों को तदारुक के लिए हम अपने इस बॉर्डर को फेंस करें, जिस तरह हम पाक अफगान बॉर्डर को फेंस कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि सानिया मकरान कोस्टल हाईवे में बलोच दहशतगर्द तंजीम मुलव्वस है, जिसके तरबियती मराकज़ ईरानी सरहद के करीब वाक़ हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ से बात करके तमाम तफसीलात दी हैं, जिन्होंने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। ईरान की तरफ से कुछ उनके सिपाही वहाँ अबडक्ट किए जाते हैं और अबडक्ट करके यहाँ मुंतकिल कर दिए जाते हैं, और ईरान ने हमसे तवक्को की कि पाकिस्तान अपना किरदार अदा करे, तो पाकिस्तान का किरदार ईरान से पोशीदा नहीं है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था पाकिस्तान ने ईरान से मकरान कोस्टल हाईवे साहने पर बाकायदा एहतजाज किया। दफ्तर ख़ारजा ने एहतजाजी मुरासला भी इस्लामाबाद में कायम ईरानी सफारतखाने को भेजा, जिसमें कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा दोहराया गया। मजीद खबरें भी आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में बल्दियाती इंतखाबात की गहमा गहमी जारी है। इसी सिलसिले में लंदन के नवाही इलाके रेडिंग में हस्ब इख्तलाफ की जमात लेबर पार्टी की मकामी क़यादत की जानिब से एक तकरीब का एहतमाम किया गया। तफसीलात के लिए देखिए ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट। लंदन के नवाही शहर रीडिंग में मुनक्किद होने वाली तकरीब में बर्मिंघम से मुंतखब होने वाले लेबर पार्टी के रुकने पार्लियामेंट खालिद महमूद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ग्रेटर लंदन के सदर मियां सलीम और मुकामी कौंसलरों समेत सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में लेबर पार्टी की जानिब से बल्दियाती इलेक्शन में नामजद करदा उम्मीदवार अमजद तारर एडवोकेट और उनके सपोर्टर्स की बड़ी तादाद भी शामिल थी। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की नाअहली अवाम के सामने आ चुकी है और ब्रेक्जिट के मामले पर हुकूमती अराकीन की हट धर्मी की वजह से मुल्की मईशत को शदीद खतरा है। उन्होंने मजीद कहा कि चंद माह कबल भी बरतानवी अवाम ने सड़कों पर आकर ब्रेक्जिट के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया था। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि आइंदा इंतखाबात में लेबर पार्टी की कामयाबी यकीनी है। उन्होंने रीडिंग की अवाम से अपील की कि वो लेबर पार्टी के नामजद करदा नुमाइंदों को वोट दें ताकि न सिर्फ मुल्क बल्कि अपनी कम्युनिटी के मसाइल को भी हल किया जा सके। ब्रिटेन सोलिसिटर्स की 5वीं सालगिरह के मौके पर एक तकरीब का एहतमाम ईस्ट लंदन के एक मकामी रेस्टोरेंट में किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोगों ने भरपूर शिरकत की और कम्युनिटी के लिए बेहतरीन खदमात सर अंजाम देने वाली शख्सियात को शील्ड्स भी दी गईं। इसी पर देखेंगे सलीम साबरी की रिपोर्ट। ब्रिटेन सोलिसिटर की 5वीं सालगिरह की तकरीब में समाजी, सियासी और कारोबारी शख्सियात समेत इंटरनेशनल लॉयर्स क्लब यूके के तमाम ओहदेदारान भी शरीक थे। इंटरनेशनल लॉयर्स क्लब यूके के चेयरमैन चौधरी खालिद अंजुम ने कहा कि ब्रिटेन सोलिसिटर्स गुज़श्ता 5 सालों से पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल हल करने में कोशां है। आज से 4 साल पहले वकला के हकूक की आवाज उठाने के लिए उन्होंने तंजीम की बुनियाद रखी थी, जो गुज़श्ता 4 सालों से वकला के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही है। यहाँ से तकरीबन 4 साल पहले इस चीज़ को सोचा कि लॉयर्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसके ऊपर तमाम जो वकला कम्युनिटी है
वो उसके ऊपर मिल बैठे, एक दूसरे के साथ जो कंप्लाइंसेस का इशू है, एक दूसरे के साथ जो CPD पावर्स हैं, उनके ऊपर बैठ के ना सिर्फ इन मसाइल का हल तलाश किया जाए, बल्कि जो गरीब यहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं जो अपनी फीसें पे नहीं कर सकते, उनको हम फ्री लीगल जो एडवाइस है और उनकी एप्लीकेशन को होम ऑफिस को या कोर्ट में सबमिट करते हैं, उसके ऊपर जो है कोई ऐसा यूनिक सा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो कि इक्वलिटी के ऊपर जो है सबको ये सर्विसेज फराहम करे। ब्रिटेन सोलिसिटर्स के चौधरी रिजवान सुलहरिया और मोहम्मद शुएब ने कहा कि इस किस्म की तकरीबात मुनक्किद करवाने का वाहिद मकसद ये है कि कम्युनिटी के तमाम अफराद आपस में मिल बैठें, वकला और कम्युनिटी का एतमाद बहाल हो। ब्रिटेन सोलिसिटर्स इसी तरह सोसाइटी की खिदमत करती रहेगी। आज के जो प्रोग्राम था उसका मकसद ये था कि तमाम कम्युनिटी को इकट्ठा किया जाए, जिसमें वकला हैं, जिसमें प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर्स हैं, बिजनेसेस हैं, और उनको एक ऐसी जगह पे इकट्ठा किया जाए जहाँ पे उनके दरमियान जो आपसी ताल्लुकात हैं उनको बेहतर किया जाए। और ब्रिटेन सोलिसिटर्स ने आज का जो प्रोग्राम था वो सिर्फ इसीलिए अरेंज किया कि तमाम जो कम्युनिटी मेम्बरान हैं वो मिल के काम करें और जो उनके दरमियान और वकला के दरमियान जो इत्तेमाद का सिलसिला है उसको बहाल किया जा सके, उसको बेहतर किया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि आज का प्रोग्राम इस लिहाज से बहुत सक्सेसफुल था कि इसमें हर किस्म के लोगों ने शामिल किया, जिसमें फैमिली थी, बच्चे थे और बहुत सारे लोग शामिल हुए। आज तो चौधरी सुलहरिया साहब को मैं बहुत मुबारक देता हूँ कि आज उनकी जो ये 5th एनिवर्सरी है बिज़नेस की, उसमें ये इन्होंने यहाँ बहुत काम किया है ईस्ट लंदन और लंदन में, और माशाल्लाह उन्होंने बहुत सारे ऑफिस डिफरेंट कंट्री में भी खोले हैं, और ये उनकी सक्सेसफुल का एक सबूत है कि जो हमारी कम्युनिटी में वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस तरह भरपूर अंदाज में कम्युनिटी के मुख्तलिफ शोबा से तल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शिरकत की, जिनमें मीडिया जो है वो भी पेश था, और इसमें मुख्तलिफ जो कम्युनिटी को मसाइल दरपेश हैं उनका एक हल भी पेश किया गया। और इस तरह के इवेंट जो है ना वो होने चाहिए, जो है मिल बैठने का एक मौका मिलता है, जो अपनी कम्युनिटी को मसाइल हैं वो डिस्कस किए जाते हैं, उनका हल तलाश किया जाता है। Today is the 5th anniversary of British Solicitor. I feel so proud to be part of this family. Thanks a lot to Mr. Rizwan. We all have a lot of opportunity. We as lawyers and I think our clients as well. जी, आज की इस गैदरिंग में मैं रिजवान साहब को मुबारकबाद पेश करूँगा क्योंकि उन्होंने ये इवेंट आज ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें कम्युनिटी के मुख्तलिफ शोबों से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं, जिनमें वकला भी थे, जिनमें स्टेट एजेंट भी थे, जिनमें जो है वो दीगर प्रोफेशनल जो लोग हैं उन्होंने इकट्ठे हुए और जो माशरे को दरपेश मसाइल हैं उनको डिस्कस किया गया और उनके जो हल है उसके लिए जो है ना वो बहस की गई। और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के इवेंट जो है वो आइंदा भी फ्यूचर में मुनक़्क़द होते रहेंगे। रिजवान साहब स्पेशली हमेशा वो कम्युनिटी में आगे होते हैं, ये भी उनकी एक अच्छी कावश है। जो कम्युनिटी के मसाइल हैं वो एक लॉयर कम्युनिटी के अंदर बैठ के वो डिस्कस किए हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो फ्री लीगल एड दे रहे हैं। मैं कहता हूँ ये कम्युनिटी के लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए। हम इसी तरह जो है सोसाइटी की खिदमत करते रहेंगे और इसी तरह सोशल एजुकेशन जो है होती रहेगी। और आज सब लोगों ने मिलकर, हमारे जो पुराने कोलीग्स हैं, हमारे जो एक्स पार्टनर्स हैं, उन्होंने यहाँ के साबित किया कि जो ब्रिटेन सोलिसिटर है वो एक फीडर है, और उससे जो है वो काफ़ी फर्म्स बनी हैं, लॉ फर्म्स, जिनके सारे प्रिंसिपल सोलिसिटर और हमारे कोलीग यहाँ पे मौजूद थे। आखिर में कम्युनिटी के लिए बेहतरीन खिदमत सरंजाम देने वाली शख्सियात को शील्ड्स दी गईं और 5वीं सालगिरह का केक भी काटा गया। वालसल की आयशा मस्जिद में यूके इस्लामिक मिशन के शोबा आई केयर के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब का इनकाद हुआ, जिसमें बरतानिया के स्कूलों में जिनसी तालीम को 2020 में निसाब का हिस्सा बनाने की कोशिश की शदीद अल्फाज में मजम्मत हुई। तकरीब का अहवाल जानिए इरफान अहमद फराज की इस रिपोर्ट में। यूके इस्लामिक मिशन वालसल के ज़ेर एहतमाम तकरीब में बच्चों के वालिदैन ने बड़ी तादाद में शिरकत की और वालसल के स्कूलों में नन्हे मुसलमान बच्चों को जिनसी तालीम दिए जाने पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इस हवाले से पाकिस्तानी और दीगर मुस्लिम कम्युनिटी में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। तकरीब से खिताब करते हुए माहिर तालीम यूसुफ पटेल ने लोगों को आगाह किया कि किस तरह वालिदैन अपने हकूक़ इस्तेमाल करते हुए अपने बच्चों को जिनसी तालीम से दूर रख सकते हैं। इस मौके पर 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कम्युनिटी के नुमाइंदों का कहना था कि इस प्रोग्राम में आकर उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ। जिन बातों के बारे में उन्हें मालूमात नहीं थी उन्हें सीखने का मौका मिला। Yes, this program has been very beneficial to all of us, community-wise, individual-wise, and it's a lovely way to move forward and God protect us all. This RSC workshop has been very beneficial, as I know now, as a parent, how I can make a positive change and a proactive change in my children's school and how to move forward. Excited as a parent, we are very now we know what step to take as a parent and a positive
answer what to do. So I'm here today to talk about, in Walsall, I'm here to talk about the importance of parents being involved in schools and for us as a community to try and respond to the changes that are happening to relationship education and relationship sex education from September 2020, and why this is going to impact our children. Because it's going to change what our children are going to be taught in schools, we have to, as a community, respond to these changes. As parents, we've got to go to schools and try and shape what is being taught, and we also have got to bring our children up to understand the values of Islam, what we believe in as Muslims. So that is why we're here today to talk about this important matter. Is what you call doing workshops in various parts of the country. We've done East London, Leeds last week, and today it's in Walsall. We're trying to educate people about our religious relationship education, and also about religious relationship sexual education as well. So brothers and sisters know what it's going to happen, because 3 weeks ago in Parliament, by 534 votes to 21, the Act was passed that this is what you call it, by September 2020, all schools will be teaching these subjects. And we as parents need to know what to do about this, inshallah. And so iCare is taking this abroad and trying to educate parents and imams, alhamdulillah, so they know what to, what you call it, tell their children about, inshallah. यहाँ जो चेंजेस आ रही हैं बच्चों के हवाले से, स्कूल्स के अंदर सेक्स एजुकेशन के हवाले से, तो बहुत अच्छा यहाँ प्रोग्राम अरेंज किया गया है। माशाल्लाह बहुत एक्सपर्ट हैं जो प्रेजेंटर हैं, बहुत अच्छे तरीके से वो बता रहे हैं कि क्या क्या पेरेंट्स के राइट्स हैं, किस तरह से वो इस तरह के चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। और इन फ्यूचर जो हम ये सिर्फ हमारा ऐसा इशू नहीं है कि भाई सिर्फ हमारे ही बच्चों का कोई मसला है, या ये हमारे फ्यूचर जो कमिंग जनरेशन है उनका, सबका, कम्युनिटी का, मुस्लिम कम्युनिटी का, सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी का नहीं बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी का इशू है और चैलेंज है कि मोरालिटीज़ जो है वो किस तरह से जो है वो उनको डाइवर्ट हो रही हैं, किया जा रहा है, और बाज़ जगहों पे इम्पोज की जा रही हैं चीज़ें। जो हमारे बच्चों को स्कूलों में अभी ये जो RES के हवाले से पढ़ाया जा रहा है, रिलेशन सेक्स एजुकेशन के हवाले से, तो उसमें जो है ना एक बहुत ही एक्सपर्ट यहाँ आए हुए हैं जो कि वालिदैन के पेरेंट्स के जो हकूक़ हैं वो क्या हैं, उनके राइट्स क्या हैं, और स्कूलों में किस तरह वो अपने ये राइट्स हासिल कर सकते हैं, उस पर जो है बात हो रही है। और हमने कोशिश की थी कि वोल्सल की तमाम मसाजिद और तमाम लोगों को मदऊ किया जाए, और तमाम को किया भी है, और काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आए भी हैं। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि हर मस्जिद इस पर एक्टिवली रोल प्ले करे, और ये अभी वक्त है कि हम स्कूलों में जाके जो स्कूल का सिस्टम है उसमें इन्वॉल्वमेंट, अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखा के उसमें शामिल हो के कुछ अब जो है चेंजिंग कर सकते हैं। अगर ये 20 सितंबर जैसे ये स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये लेजिस्लेशन हो चुकी है, उसके बाद शायद हम ये रोल अदा ना कर सकें। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है तमाम पेरेंट्स से, बिहाफ ऑफ द मस्जिद और बिहाफ ऑफ द ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, कि तमाम मुसलमान आप इस पर गौर व फिक्र करें और इस पर प्रोएक्टिव रोल जो है ना वो अदा करें। इजलास में इस हवाले से तहरीरी तौर पर भी लोगों को ब्रीफ किया गया। यूसुफ पटेल ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि वालिदैन जब स्कूलों में पेपर्स पर दस्तखत करने लगें तो इससे पहले तहरीर को लाजमन पढ़ लें, और ख़ासकर उस निसाब को जितना हो सके महदूद करने के लिए कोशिशें तेज़ की जाएँ ताकि मुसलमानों की आने वाली नस्लों को महफूज बनाया जा सके। बरतानिया में एशियन खानदानों में तलाक की शरह बढ़ने लगी है। अदम बर्दाश्त या दो तहजीबों का टकराव, इस अहम मसले पर पाकिस्तानी उलमा को किरदार अदा करना चाहिए। इसी पर ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान ने लंदन में माहिर नफ्सियात डॉक्टर नीलम फवाद से गुफ्तगू की है। आइए आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, बरतानिया में स्पेशली एशियन कम्युनिटी जो है उनके अंदर तलाक की शरह जो है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है। तो आज हमने इस पर बात करने के लिए जो है वो दावत दी है मोहतरमा नीलम फवाद साहिबा को, जो कि साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, और इनके इस तरह के जो समाजी मसाइल पर उन पर के ऊपर काफ़ी रिसर्च भी है, और वो काफ़ी इस पर अपनी कमान रखती हैं। अभी इनसे ही पूछते हैं कि क्या वजह है कि एशियन कम्युनिटीज़ के अंदर जो है वो तलाक की शरह दिन ब दिन बढ़ रही है, कल्चरल क्लैश है या कोई और वजह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया अवान साहब, आपने मुझे दावत दी यहाँ पर बात करने के लिए। आपने मुझसे बड़ा अच्छा सवाल किया। वाकई आजकल कुछ ऐसे ही सूरत हाल है दुनिया में भी, ज़माने में भी, और ख़ास तौर पे हमारी एशियन कम्युनिटी जो इंग्लैंड में बैठी है, इसमें
तो दो बातें हैं, एक तो मियाँ बीवी आजकल बहुत ज़्यादा वहाँ पे सब्र का फुकदान हो गया है लोगों में एक दूसरे को बर्दाश्त करने की हिम्मत ख़त्म होती जा रही है। हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहररब होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं अपने इस्लामिक माशरे से। और अगर आप एक जनरल टॉपिक इसको लेके हम सिर्फ इस एशियन कम्युनिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा कसूरवार गवर्नमेंट को भी यहाँ की ठहराऊँगी कि गवर्नमेंट जो है वो बड़े आराम से, क्योंकि वो वीमेंस बहुत फेवर में होती है, तो वो उसने बहुत आराम से ख़वातीन को कह दिया है कि आओ अपने हस्बैंड्स को तलाक दो, हम आपको घर भी प्रोवाइड करते हैं, आपको खाना कपड़ा भी प्रोवाइड करते हैं, और आप एक शौहर से निकल के चाहे क्योंकि इन लोगों में कॉन्सेप्ट नहीं है हस्बैंड वाइफ का, जो एक पाकीज़ा रिश्ता है उसका कॉन्सेप्ट नहीं है। इनका कॉन्सेप्ट है कि आप लिविंग रिलेशन पे रह सकते हैं, जो कि हम एशियन मेंटालिटी में पूरा नहीं उतरता, हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तलाक़ें तो दुनिया में हर जगह पर होती हैं, हर मुल्क में होती हैं, लेकिन यहाँ के अंदर जो एशियन कम्युनिटी है उसका मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि स्पेसिफिक कौन कौन सी रीज़न है? जी, इसकी सबसे बड़ी रीज़न है कि औरत जैसे ही अपने शौहर से तलाक लेती है उसको अपना इंडिपेंडेंट घर मिल जाता है, उसके हाथ में खर्चा पानी आने लग जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, और वो अपने आप को आज़ाद महसूस करती है। उसके पास वो समझती है कि मैं सारी जिम्मेदारियों से बहररब हो गई, मैं जहाँ चाहूँ उठूँ, जहाँ चाहूँ बैठूँ। और शायद मैं समझती हूँ कि वो उस वक्त ये भूल जाती है कि वो जो खूबसूरत शेर है कि चिड़ियों से कहो शाखे नशे मन से ना उतरें, इस दौर का हर मर्द अकाबों की तरह है। तो वो ये भूल जाती है कि वो एक शौहर जिसकी वो छोटी से छोटी बात सुनने को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, अब वो 10 हाथों में जब जाएगी तो उसको किस तरह के मसाइल पेश आएंगे। आप समझती हैं कि बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट आप ज़ाहिर इस पे नज़र रखती हैं, लेकिन जो हमारे मजहबी स्कॉलर हैं इस कंट्री के अंदर शायद वो अपना प्रॉपर रोल अदा नहीं करे, जिसकी वजह से उनकी मैं कहूँगा टीचिंग नहीं हो रही। देखिए, मजहबी स्कॉलर के ऊपर तो हम बात नहीं डाल सकते, आप वो भी एक पॉइंट ऑफ व्यू से चलिए, हम एक लेके चल लेते हैं, लेकिन हमारे ऊपर खुद भी कवायद और फ़राइज़ अदा किए गए हैं। और कुछ नहीं मत चाहिए आप हदीस फ़िक़ा में, आप सिर्फ कुरान का तर्जुमा करके देख लिए कि एक औरत के क्या हकूक़ हैं। मैंने अभी हम लोग ब्रेक में जब हम एक दूसरे से बात कर रहे थे, मैंने पहले भी कहा कि ज़िंदगी की शादी के कुछ अरसे तक आप एक लवी डवी लाइफ गुजारते हैं, ठीक है, आई लव यू, यू लव मी एंड दिस एंड दैट, बट एक सर्टन टाइम के बाद वही हो जाता है कि मियाँ बीवी अपने फ़राइज़ कैसे पूरे कर रहे हैं। हमारी मोहब्बत, हमारा एक दूसरे के साथ इश्क, हमारी एक दूसरे के साथ उन्स पे ये डिपेंड करने लग जाता है कि हम एक दूसरे की तरफ रिस्पॉन्सिबल कितने हैं, हस्बैंड वाइफ कैसी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं। हर चीज़ आप शौहर पे नहीं डाल सकते। अब वो ज़माना गुजर गया है कि एक शौहर कमाए और 5 का कुंबा बैठ कर खाए। अब ये हुआ कि मियाँ बीवी को एक दूसरे से कंधा मिला के चलना पड़ेगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताती हूँ कि शैतान के हर फेल को बड़ी ही तरदीद की गई है, लेकिन जब वो किसी का घर तोड़ता है, जब एक मियाँ बीवी के रिश्ते को एक दूसरे से अलहदा करता है, तो ये उसका बेहतरीन, वो अपने चेलों से कहता है कि तुमने आज कंधा थपा के गले लगा के कि आज तुमने बेहतरीन काम किया। क्योंकि मियाँ बीवी के तो एक दूसरे से अलहदा होने से या डिवोर्स से वो सिर्फ एक दूसरे से आज़ाद नहीं होते, जितना उनके बच्चे सफ़र करते हैं। आपने कभी ब्रेकिंग फैमिलीज़ के बच्चे देखे हैं? जितना मेरे पास तो रोज़ केस आ रहे होते हैं कि किसी बच्चे ने हाथ काट लिया, किसी ने नींद की गोलियां ले ली, किसी ने, उनके ऊपर सुसाइड्स अटेम्प्ट्स बढ़ रहे हैं। मज़ीद खबरें भी आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। भारतीय सुप्रीम कोर्ट की साबिक मुलाजिमा ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर जिनसी हरासा करने का इल्ज़ाम लगाते हुए नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। रंजन गोगोई ने इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए इसे अदलिया की आज़ादी के लिए खतरा करार दिया। ये रिपोर्ट देखिए। जिनसी हरासानी के खिलाफ जारी मी टू तहरीक भारतीय अदालत उज़्मा में भी पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट की साबिक मुलाजिमा ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर जिनसी हरासानी का इल्जाम आयद कर दिया।
भारतीय मीडिया के मुताबिक खातून ने 22 जजेस के नाम खत में इल्जाम लगाया कि रंजन गोगोई ने 10 और 11 अक्टूबर 2018 को जिनसी हरासा किया। इनकार करने पर खातून को काम में गफलत के बहाने नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, जबकि उसके शौहर और देवर को एक पुराने केस में पुलिस से निकाल दिया गया। गोगोई का कहना था कि ये इल्जाम अदलिया की आजादी के लिए खतरा है। कुछ कुव्वतें अदलिया को बदनाम करना चाहती हैं, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। और भारत में मुसलमान होना जुर्म बन गया। नई दिल्ली के तिहाड़ जेल में सुपरिटेंडेंट का मुसलमान कैदी पर तशद्दुद और जबरन हिंदू बनाने की कोशिश। कैदी की पीठ पर लफ्ज ओम दाग दिया गया। आइए इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत में मुसलमानों पर तशद्दुद के वाक़यात में होशरुबा इजाफा हुआ। एक और मुसलमान हिंदू इंतहा पसंदी का शिकार हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक शब्बीर नामी कैदी गुज़श्ता 2 सालों से बदनामे ज़माना तिहाड़ जेल में कैद है। एक रोज उसने जेल सुपरिटेंडेंट से चूल्हा सही तरह ना चलने की शिकायत की। इस पर सुपरिटेंडेंट तैश में आ गया और साथियों के साथ मिलकर कैदी पर बहीमाना तशद्दुद किया। हिंदू मजहब कबूल करने के लिए दबाव डाला और इसकी पीठ पर गर्म लोहे से लफ्ज ओम दाग दिया। इस दौरान शब्बीर को 2 रोज तक भूखा भी रखा गया। वाकया सामने आने पर मकामी अदालत ने मुसलमान कैदी की हिफाजत यकीनी बनाने का हुक्म देते हुए 2 रोज में रिपोर्ट तलब कर ली है। अबुधाबी में मशरिक़ वस्ता के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल जोन के ज़ैड की जानिब से नए कवानीन और आसान लाइसेंसिंग स्कीम के मुतारिफ कराने के लिए सेमिनार मुनक़िद हुआ, जिसका मजीद अहवाल जानेंगे सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। गुज़श्ता साल मुत्तहिदा अरब अमारात ने अबू ज़हबी पोर्ट से मुंसलिक मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन के ज़ाद मुतारफ़ कराया था। खलीफा इंडस्ट्रियल जोन अबू ज़हबी की इंतज़ामिया ने पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई और कोरियन, चीनी और दीगर कम्युनिटी के साथ मिलकर तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब में इस फ्री जोन में नई लाइसेंसिंग स्कीम मुतारफ़ करवाई गई, जिससे न सिर्फ सरमायाकारी और बिजनेस को फ़रोग मिलेगा बल्कि CPEC से मुंसलिक होकर मजीद आसानियाँ पैदा होंगी। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में बिजनेस काउंसिल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कामरान अहमद रियाज ने के ज़ाद की नई स्कीमों और कवानीन की तारीफ की और कहा कि इससे पाकिस्तान और UAE के दरमियान कारोबार को मजीद फ़रोग मिलेगा। जैसा हम सब जानते हैं UAE बिजनेसमैन के लिए पैराडाइज़ है। आज अबू धाबी पोर्ट्स अथॉरिटीज़ की ज़ात की तरफ से ये सेमिनार हुआ। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल को खुसूसी तौर पे इनवाइट किया गया, उनके मेंबर्स को कि ज़ात के बारे में बताया गया, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या फैसिलिटीज़ वहाँ पर इन्वेस्टर्स को दी जा सकती हैं। यही सारी इन्फॉर्मेशन हम अपने मेंबरों को भी आगे फॉरवर्ड करेंगे। बहुत पोटेंशियल है इस रीजन में, जहाँ दुनिया में रिसेशन और क्रेडिट क्रंच की बात हो रही है। UAE के लीडरशिप एक मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ने की बात कर रही है, अपने इन्वेस्टर्स को और ज़्यादा फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रही है। ये बड़ी ही खुशाइन बात है। खलीफा इंडस्ट्रियल जोन अबू ज़हबी के VP कमर्शियल एडोन लेमर्स का कहना था कि नई स्कीम से पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी के पास सरमायाकारी का बेहतरीन मौका है। We appreciate the Pakistani business community being here. It's again since last year the second time that we are doing this. We always see a good enthusiasm of the Pakistani community who are providing a lot of trade for the region, a lot of trade through Khalifa Port and KZAT, and we are very happy to see them here again in these big numbers. इस मौके पर मुत्तहिदा अरब अमारात नेशनल एसोसिएशन ऑफ फेडरल एंड लॉजिस्टिक की सदर नादिया अब्दुल अजीज का कहना था कि कारोबारी अफराद 100% ओनरशिप के साथ कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं और मुकामी स्पॉन्सर के बगैर कारोबार शुरू किया जा सकता है। KZAT has a hybrid type of licensing, which means you can be a free zone company as well as a non-free zone company without a local sponsor. At a very competitive rate. It also offers you flexi office desks with meeting rooms. It offers you ready-made warehousing, free zone and non-free zone, ready-made units or your own land plot and you build your own. And it has also light industrial units for light manufacturing, big land if you want to manufacture. And it is within the bonded area of Khalifa Port. So it's easy for you to import raw materials, store it and re-export without paying VAT and duty. So it's a very good competitive advantage if somebody opens in KZAT. तकरीब में चीनी, कोरियन, जापानी और पाकिस्तानी ताजरों की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस मौके पर तकरीब के इख्तिताम पर पुरतकल्लुफ़ खाने का भी एहतमाम किया गया, जिसमें ताजरों ने एक दूसरे के साथ ख्यालात शेयर किए। सैयद मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज़ UAE। मजलिस महसूरीन पाकिस्तान जद्दा के ज़ेर एहतमाम शायर मशरिक़ हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की 81वीं बरसी की मुनासबत से तकरीब हुई। मुकर्ररीन ने अल्लामा इकबाल के अफकार पर रोशनी डालते हुए उन्हें इस्लामी शायर करार दिया। रियाज चौधरी की यह रिपोर्ट।
सऊदी शहर जद्दा में मजलिस महसूरीन पाकिस्तान की जानिब से शायर मशरिक इल्लामा इकबाल की 81 बरसी की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत साबिक सफारतकार और जनूबी एशिया अमूर के माहिर डॉक्टर अली अल गामदी ने की। मजलिस महसूरीन पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर हामिद इस्लाम खान बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। तकरीब से खिताब में डॉक्टर अली अल गामदी का कहना था कि इल्लामा इकबाल की शायरी कुरानी हवालों से सरशार है। उनकी शायरी को मौजूदा नस्ल के इल्म में लाने के लिए इसे बाकायदा स्कूल के निसाब में शामिल किया जाए। तकरीब में समाजी शख्सियत एडवोकेट शमसुद्दीन अल्ताफ मलिक, तैयब मौसानी, चौधरी मोहम्मद रियाज घुमन, हामिद इस्लाम खान ने भी इल्लामा मोहम्मद इकबाल को खराज अकीदत पेश किया। तकरीब के इख्तिताम पर सेक्रेटरी जनरल सैयद मुसर्रत खलील ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया, जबकि इस मौके पर 2 करारदादें भी मुतफ़क्का तौर पर मंजूर की गईं। मजीद खबरें भी आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 की ट्रॉफी टाउन हॉल बर्मिंघम के सामने नुमाइश के लिए लगाई गई तो शायकीन क्रिकेट ने पुरजोश अंदाज में सेल्फीज और तस्वीरें बनाई। इस दौरान बच्चों और मर्द और ख्वातीन ने मिडलैंड्स भर में से शिरकत करके खूब एंजॉय किया। मजीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 की ट्रॉफी बर्मिंघम पहुंची तो शायकीन क्रिकेट की खुशी का ठिकाना न रहा और ट्रॉफी के साथ दीवानावार सेल्फीज बनवाते रहे। इस दौरान अपनी अपनी टीम के सपोर्टर्स ने ट्रॉफी को देखकर खुशी का इजहार किया। ट्रॉफी की नुमाइश 11 बजे शुरू हुई और 5 बजे तक जारी रही। इस दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शायकीन क्रिकेट जहां अपनी अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे थे, वहीं उनका कहना था कि इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस रेगुलर होने चाहिए और क्रिकेट पर सियासत नहीं होनी चाहिए। I reckon the final should be India versus Pakistan at Lords and Pakistan are going to win. मैं इमरान खान को लाइक करती हूँ, प्राइम मिनिस्टर एज ए क्रिकेटर, when he win the 92, when he is a captain, I really like him for Pakistan. All of our England's for the trophy. Owen Morgan, they can do it. It's going to be a fantastic tournament and bring it home. All the best to Indian cricket team and everyone. World Cup, my favorite team, Pakistan. Safraz Ahmed, hopefully he comes back and catches some. Yeah, we are looking forward for the World Cup. We are huge fans of cricket. It will be nice to see them playing test matches as well. Like last time India went to Pakistan, Sehwag scored a triple century. We would like to see more of that often happening, and yeah, that's something. I think all teams are really good, and you know, I love watching. Pakistan's an amazing team as well, so let the best team win, and yeah, good luck for all the teams. It's good. Who are you looking for team in the final? For India and Pakistan would be fun, would be very nice, yeah. शायकीन क्रिकेट ने इस उम्मीद का इजहार भी किया कि एक मर्तबा फिर इंडिया और पाकिस्तान फाइनल खेलेंगे। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़ बर्मिंघम। शाहीन बड़े टाकरे के लिए तैयार हो गए। दौरा बरतानिया पर रवानगी से पहले ही टारगेट सेट कर लिया। बिल्कुल, कहते हैं कि वर्ल्ड कप के लिए ट्रॉफी पाकिस्तान लाकर शायकीन की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। लाहौर से देखेंगे सोहेब शाहिद की रिपोर्ट। इंग्लैंड जाने से कबल टीम पाकिस्तान ने कड़ी मेहनत की, ट्रेनिंग सेशंस में हिस्सा लिया, नेट में बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग में खूब पसीना बहाया। मीडिया से खुसूसी मुलाकात में खिलाड़ियों ने रिवायती हरीफ भारत को नाको चने चबवाने का वादा भी किया। खिलाड़ियों ने वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात को भी नेक शुगुन करार दिया। मैं अपना 100% दूंगा और मेरी कोशिश ये है कि जो हम है ना वो भी हमारी टीम के प्लेयर है वो भी परफॉर्म करें और मैं भी परफॉर्म करूँगा, तो हमारे सब लड़के परफॉर्म करेंगे तो इंशाल्लाह हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। पाकिस्तानी शाहीनों ने अज़्म जाहिर किया कि एक बार फिर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पाकिस्तान लाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद अतीक के साथ सोहेब शाहिद, 92 न्यूज़। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।